गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो एक हॉरर वीडियो होने वाला है, जो कि मेरा एक रियल इंसिडेंस है। स्टोरी है भोपाल की। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम भोपाल, सो देयर इज़ वन मेडिकल कॉलेज इन कोलार रोड। आई कांट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कॉलेज। जो लोग कोलार रोड से हैं उन्हें समझ में आ गया होगा मैं किस कॉलेज की बात कर रही हूँ। तो मेरा एडमिशन होता है कॉलेज में 2013 में। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मेरे हॉस्टल का जो एक स्ट्रक्चर था, हम लोग रहते कैसे थे। ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट ईयर मीन्स हम लोग, और फर्स्ट फ्लोर पे सेकेंड ईयर, सेकेंड फ्लोर पे थर्ड ईयर एंड थर्ड फ्लोर पे फोर्थ ईयर। तो ये था स्ट्रक्चर। नए नए घर से अलग होते हो तो आपको आदत नहीं होती है, तो आप को जल्दी नींद नहीं आती है, घर वालों की याद आती है। तो बहुत सारे लोग तो नया नया इंट्रैक्शन होता है, नए नए कलीग्स होते हैं, तो उनकी बातें, उनके घर की बातें। ओके, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी अंदर। 11 बजे लाइट तो बंद हो जाता था, लेकिन अंदर सब जगते रहते थे। तो जगते तो रहते थे, बट अब 1 हफ्ते हमें हो चुके थे वहाँ शिफ्ट करके, हॉस्टल शिफ्ट करके। तो अब ना सब रूम से मतलब कंप्लेन आना चालू हो गई कि कोई तो मतलब कॉरिडोर में कोई तो घूमता है रात में। पायल की आवाज़ आती है, क्योंकि जगते ही रहते थे ना, वो सब तो जगते ही रहते थे, तो उन्हें तो समझ में आता है कॉरिडोर से कौन निकल रहा है क्या नहीं है। तो पहली बात तो कुछ लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 2-3 रूम की कंप्लेन आई, मतलब हम मतलब हमसे ही बताते थे, वो कोई टीचर या वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, हमारी ही बातें थी। तो हम लोग बोलते थे कि ये कॉरिडोर से कोई निकलता है, तुम सुनना। ऐसे करते करते वो सबकी बात की, तू आज सुनना आज सुनना। तो ऐसे करके कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। जो नहीं मानता था वो उस दिन सुनता था कि हाँ इसने बोला था। तो सबको आवाज़ आना चालू हो गई, वो चीज़ें सबको फील होना चालू हो गई। तो अब ये हो गया कि 10 बजे के बाद कोई भी, अभी मैं कैसे बताऊँ, कॉरिडोर था, कॉरिडोर का दरवाज़ा, देन उससे आप बाहर निकलोगे तो एक वाटर कूलर था। देन वाटर कूलर के बाद से बाजू से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए, ओके, जहाँ पे सेकेंड ईयर वाले रहते थे। तो ये स्ट्रक्चर था। तो अब ये बात हो ना कि कोई भी पानी के लिए बॉटल अगर भरनी है तो वो 10 बजे के पहले भर के रख लो। जब भी मतलब सबका आना जाना रहता है, 10 बजे के बाद से सब चीज़ें बंद हो जाती थी। ओके, सब अपने अपने रूम में हैं, सीनियर्स भी अपने रूम में हैं, कोई नीचे आएगा ही क्यों, वैसे भी सब जूनियर ही रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे। तो सबने ये किया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि कुछ होती हैं ना लड़कियां जो सोचती है कि सब मजाक है। तो वो लड़कियों ने 1-2 बार, जब भी 2 लोग मतलब उल्लू जाते थे, एक लड़की एक बार अकेले गई, तो उसे वहाँ जो मैं आपको बता रही थी जहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के बाजू में एक विंडो था। तो विंडो से उसको फील हो रहा है कि ब्लैक कलर की एक कोई शेडो है जो मूव भी नहीं कर रही है, और वो मतलब विंडो के बाहर देख रही है, मतलब कुछ ऐसी शेडो बनी हुई उसको दिख रही है, पूरा ब्लैक। और उससे अंधेरा भी था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं थी, लाइट बंद थी उस टाइम पे। ये 11 बजे की समथिंग की बात है। तो वो बॉटल लेके वो वहाँ से भागती है चिल्लाते हुए कॉरिडोर में। ओके, कॉरिडोर में चिल्लाते हुए भागती है। उसके रूम का दरवाज़ा खुला ही था। ओके, तो उसके रूममेट वगैरह एकदम से बाहर निकलते हुए बोलती वहाँ पे कुछ था ऐसे करके। तो सब निकल के देखते हैं कि तो कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। वो लड़की भी पीछे, उनके पीछे ही खड़े होके थे, वो डर गई थी। तो उस दिन के बाद से उसको भी बिलीव हो गया कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो है। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें होना चालू हुई। अब मेरे साथ यहाँ पे चीज़ें ये होना चालू हुई कि मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। मुझे स्लीप पैरालिसिस होता था हर 2-3 दिन में। देन उसके बाद जब मैं उठती थी तो वही है, मैं ना हाथ मूव कर सकती हूँ ना पैर, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी आंखें काम करती थी। और ये मुझे बहुत होने लगा। तो मैंने घर पे मम्मी से बात करी, मम्मी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मम्मी ने बोला अभी तुम्हारी जब छुट्टी कभी नेक्स्ट लगने वाली। तो मैंने पता किया तो दिवाली आ रही थी, हमारी छुट्टी लगने वाली थी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी फिर भी 15 डेज़ बाकी था। तो मम्मी ने बोला अभी कुछ नहीं कर सकते, प्रेयर करो, मैं भी यहाँ से प्रेयर करती हूँ, तुम जब आओगी तो मैं तुम्हें रोज़री, मतलब मैं तुम्हारे लिए लेकर रखती हूँ, मैं रोज़री तुमको डाल दूँगी और बाइबिल भी तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। तो रोज़ प्रेयर करके और रोज़री डाल के रखना गले में। तो अब जो लोग क्रिश्चियन हैं
उनके पता होगा रोज़री, तो जिन्हें नहीं पता तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हिंदूज़ में जो माला होती है जिसको हम जप करते हैं, काइंड ऑफ वैसा स्ट्रक्चर होता है। उसे भी हम पढ़ते हैं रोज़री को, और उसे हम गले में डाल के रखते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें शक्ति आ जाती है। जब आप एक ही चीज़ को रोज़ उसमें ही प्रेयर करते हो उसका यूज़ करके, तो उसमें शक्ति आ जाती है, तो वो बहुत पावरफुल होती है। तो मम्मी ने मुझे बोला। देन उन 15 डेज़ में और मेरे साथ और चीज़ें बहुत ज़्यादा होना चालू हो गई। मतलब वो जो सपने मुझे कभी आया करते थे 1-2-3 दिन में, वो मुझे डेली आना चालू हो गए। और मतलब वो सपने ऐसे होते थे कि मतलब हाथ शेक होते हुए मेरे ऊपर आ रहा है, और जो पोजीशन मैं सपने में देख रही हूँ मेरी, कि मतलब इन शॉर्ट कि मैं अपने आप को सपने में देख पा रही हूँ, और मैं जैसे ही उठ रही हूँ, जैसे ही मेरी आँखें खुल रही हैं, तो मैं उसी पोजीशन में हूँ जैसा मैंने सपने में देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था मेरे लिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी किसी दिन 2 बजे नींद खुल गई इसीलिए स्लीप पैरालिसिस और वो सपने से, तो मैं 2 बजे के बाद सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी नींद नहीं हो पाती थी। कॉलेज में जाने के बाद क्लासेस में मैं लेक्चर नहीं अटेंड कर पाती थी, मुझे नींद ही आती रहती थी, क्योंकि अब ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा होना चालू। 15 डेज़ मैंने कैसे किया, सिर्फ मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया था घर में। उसके बाद 15 डेज़ के बाद जब मैं घर गई, तो मम्मी ने मुझे गले में रोज़री डाला और बाइबल दिया, छोटा बाइबल दिया। बोला कि इसको रीड करके अपने पिलो के नीचे रखना है इसको रोज़, और सोते टाइम पे, और उस रोज़री तुम गले में डाल के रखो। तो रोज़री 2 टाइप की होती है। एक रेडियम रोज़री होता है, जो कि जैसे हमारा चेन होता है ना, तो उसमें गुथा हुआ रहता है, ओके। तो और एक होता है जो धागे में डला हुआ रहता है। तो मेरा रेडियम रोज़री था। तो वो अब जब मेरे साथ चीज़ें क्या हुई, मैं आ तो गई, उसके बाद जब भी मुझे सपने आते थे, तो वो एक-एक जैसे आज एक सपना आया, तो वो रोज़री मेरा टूटा हुआ मिलता था मुझे सुबह। मैं उठी हूँ, मेरे गले में रोज़री नहीं है, मैं ढूँढ रही हूँ, मेरे बेड पे रोज़री पड़ा हुआ है। फिर मैं उसे जोड़ती थी। अभी कैसा है, एक हुक जैसे अलग हो गया, तो हम दूसरे उससे जोड़ देते ना, वैसे कर के मेरा रोज़री मतलब इतना बड़ा रोज़री वो शॉर्ट होना चालू हो गया। अभी एक-एक दिन वो उसका मोती एक-एक गिरता जाएगा। मतलब चीज़ें मेरे साथ रुकी नहीं, और मैं गलती क्या कर रही थी कि मैं रोज़री पढ़ नहीं रही थी। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मम्मा ने मुझे बोला था कि रोज़री को पढ़ना है, पढ़ने से उसमें मतलब ताकत आती है। तो वो आपको हर इविल स्पिरिट से, जो भी नेगेटिव आपके आजू-बाजू चीज़ें हैं, वो आपसे प्रोटेक्ट करेगी, और मैं ये चीज़ नहीं कर रही थी। ओके, तो ये होना चालू हुआ। उसके बाद बाइबल तो मैं रखती ही थी, लेकिन स्लीप पैरालिसिस एक दिन मेरे साथ, मैं सो रही हूँ, 3 साढ़े 3 की बात होगी, मैं सो रही हूँ, सीधे ही सो रही थी। अच्छा, मेरे सीधे सोने की आदत बहुत है। बोला जाता है कि सीधा सोना मतलब वो जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, वो बहुत मतलब उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है आपके ऊपर अटैक करना, सीधा सोना। ओके, तो वो ना नहीं सोना चाहिए, बट वो मेरी आदत में था, तो मैं अगर करवट लेके भी मैं फाइनल मेरा पोज़ीशन सीधा होके ही सोना था। तो ये मेरे हैबिट में था, तो मैं सीधा सो रही थी। देन उसके बाद 3 साढ़े 3 का टाइम होगा, वही सेम चीज़ें मेरे साथ जो कि मैंने पहले बताया, सपना आना और सपना आना और स्लीप पैरालिसिस होना, ठीक है। मैं फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुलती है एकदम से, ठीक है। पर इस बार मेरे सामने कोई था। ओके, ओके, मैं एक चीज़ मैं भूल गई, मेरा बंकर बेड थे हॉस्टल में, ठीक है। तो मेरा अपर बेड था, ठीक है। मेरे चेस्ट के ऊपर एक ब्लैक शैडो, और उसके बाल मेरे चेस्ट से होते हुए नीचे तक जा रहे। ओके, तो इतने बड़े बाल मेरे ऊपर, मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ उसका, बट कोई तो है जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं बस आँखें, मैं उसको देख पा रही हूँ बस। मेरा मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं उसको देख पा रही हूँ, वो मेरे ऊपर बैठी हुई है। ओके, वो मेरे ऊपर बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं मतलब रोज़री करना चालू करूँ, मैं प्रेयर करना चालू करूँ, मैं भगवान का नाम लूँ, पर वो मैं रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं याद ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, ठीक है।
करना है, बट क्या करना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं प्रेयर ही स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो ये चीज़, उसके बाद सडनली वो मतलब कैसा होता है ना, अभी मैं सीधा सो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया मैं सीधा सो रही थी, बट अपनी साइड आई से अपन को दिखता है कि मेरे लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, मेरे राइट साइड क्या हो रहा है। तो जो मेरा राइट साइड था वहाँ पे वॉशरूम था, तो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि वो उतर के, मीन्स मेरे ऊपर से उतर के वो वॉशरूम के अंदर जाते हुए मुझे फील हुई। मतलब पूरा अंधेरा है रूम के अंदर, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उस टाइम का मेरा रूम का कैसा मतलब आप बोलोगे आपको दिख ही जाते हुए, तो लाइट तो थी नहीं क्योंकि लाइट बंद थी हमारे रूम की, और बाहर एक कॉलोनी थी, कॉलोनी का जो स्ट्रीट लाइट था ये सब वगैरह वो सब चालू था, कॉलोनी का लाइट वगैरह, तो वहाँ से थोड़ा सा लाइट आ रहा था, तो उससे मेरे को दिखा कि वो उतर के और वो वॉशरूम के अंदर वो ऐसा ब्लैक शेडो पूरा ऐसा गया है। ओके, मैं पूरा मतलब ये थी, मैं पूरी ऐसे ही मतलब मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वैसे ही पड़ी रही, मुझे नींद नहीं आई। नेक्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद मुझे सेंसेशन आना चालू हुआ बॉडी में, सेंसेशन आना चालू हुआ। सबसे पहले मैंने बाइबिल लिया, फ़ोन की लाइट से मैंने बाइबिल पढ़ा, ठीक है, रोज़री पढ़ा, क्योंकि रोज़री तो ऑलरेडी टूट चुकी थी, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, एक-एक करके वो टूटना चालू हो गई थी। तो मैंने नॉर्मली मेरे हाथ से ही जो काउंट करके वो मैंने रोज़री किया। उसके बाद मेरी नींद नहीं लगी, ऑलरेडी मेरी इतने दिनों से नींद ही नहीं हो रही थी। वो फाइनल डे मैंने उसे देखा, मैंने घर पे बोला मैं नहीं रह सकती, चीज़ें बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं मतलब अभी तो मतलब वो चीज़ें रुक भी सकती थी, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर मम्मी पापा ने वहाँ पे बात किया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई कि आप ही के बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और भी तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन और किसी के साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही थी जितनी मेरे साथ हो रही थी। तो मेरे साथ 3-4 लोगों को, जो मेरे बैचमेट थे, उन्हें ऊपर एक, बहुत ज़्यादा बोलने के बाद ऊपर एक रूम था जो हम लोग को अलॉट किया गया, फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे एक छोटी पूजा कराई गई हॉस्टल में, और हम लोगों को वो रूम दिया गया। वो रूम मिलने के बाद मतलब हम लोग लॉजिकली हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए थे, और बाकी जो हमारे कलीग्स थे वो ग्राउंड फ्लोर पे ही थे। ओके, तो ये होने के बाद ऊपर हम लोग शिफ्ट हुए। देन उसके बाद से चीज़ें बहुत कम हो गई। उसके बाद भी मुझे 2-3 बार स्लीप पैरालिसिस हुआ है, बट वो बंद हो गई। लेकिन जब ये चीज़ें हाईलाइट हुई ना, तो फिर सीनियर्स से रहता है ना भाई, उनको तो सब पता ही रहता है क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। तो हम लोग ने 4th ईयर वाली जो दीदीज़ है ना, उनसे पूछा कि दीदी ऐसा, उनको पता चला ना कि क्या तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया, तो बोले किसी को बोलो मत, मतलब तुम्हारे जो कलीग्स हैं उनको बोलो मत, वो डर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे तुम लोग रह रहे थे ना, ये हमारा पूरा हॉस्टल, यहाँ पे पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, और जहाँ पे तुम रह रहे थे वहाँ पे मॉर्चुरी हुआ करती थी, इसलिए उस पर्टिकुलर जगह पे चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं, ग्राउंड फ्लोर पे चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। हमको भी पता है, हमने भी फर्स्ट ईयर निकाला है। तो ये मेन रीज़न था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी क्यों होती थी फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर था सब जगह, पर चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ग्राउंड फ्लोर पे जितनी ज़्यादा थी। तो ये था मेरा रियल इंसिडेंस। ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं मेरे पास। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड फॉलो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। ऐसी और भी स्टोरीज़ चाहिए तो मैं और स्टोरीज़ बनाऊंगी। बस सपोर्ट करो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।